परमपिता परमात्मा ओंकार रूप में सृष्टि की रचना करने वाले, पालन करने वाले और इनका संतुलन बनाने वाले महेश शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं, गणेश जी को प्रणाम करते हैं, माँ भगवती को प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता को प्रणाम करते हैं, अपने पितरों को प्रणाम करते हैं, अपने इष्टों को प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, जिनकी भूमि पे हम ये कथा वाचन कर रहे हैं उनको मेहताब दास जी को प्रणाम करते हैं। हमारे क्षेत्रपाल बाबा मेरुनाथ, जैरगिरी, लोडवी सभी को प्रणाम करते हैं। वेदों की रचना करने वाले व्यास जी को, जिनका नाम वेद व्यास है, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो आएं और आके अपनी कथा को श्रवण करें। जैसा हमारे को पता है कि भगवान शंकर ने वेद व्यास जी को और वेद व्यास जी ने संत कुमार जी को, संत कुमार से आगे ये कथा हमारे तक पहुंची, तो बहुत सी कथाएं बीच में कट गई। जो सीधा भगवान शंकर ने कहा था उसमें तो बहुत सी कथाएं जो हैं ऊपर ही रहेगी, हमारे पास बहुत कम पहुंची। और हरि कथा अनंता, ना भगवान का कोई अंत है, ना कथाओं का कोई अंत है। जैसे कल हमारे संत आए हुए थे सत्यनारायण जी, और हमने भिवानी के पहुंचे हुए संत जो थे उनका वर्णन किया कि किशोरी पोपिया जी, और वो जिनके शिष्य थे बाबा तिकड़ाने वाले, जिनको छोरे वाले के नाम से भी जानते हैं। हमने सब ने उनकी कथाएं सुनी हैं कि वो जब आए तो कहाँ से आते थे, कहाँ जाते थे, किसी को नहीं पता था। छोरे बोलते हैं जो ये अपना गेहूं वगैरह निकलते हैं ना, धान वगैरह निकलती हैं, ये छोर लगा देते हैं उनको, तो छोरों में ही दिखाई देते थे और शाम होते होते उन्हीं में गायब हो जाते थे। कहाँ से आते थे, कहाँ जाते थे, उनका नहीं पता। ऐसे ही एक कोई भयंकर बीमारी फैल गई थी तिलाना के अंदर, तो उन्होंने वो सीमाएं बांध दी थी कि भाई इसके अंदर जो है बीमारी नहीं आएगी। और किरोड़ी बाबा जो हैं, मैं किरोड़ी बाबा कह रहा हूँ, किरोड़ी जी जो हैं अपने सेठ जी, जिनका भिवानी में काफ़ी कुछ है, उसके अलावा रायगढ़ जो है वहाँ पे भी रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, काफ़ी चीज़ें जो हैं किरोड़ी के नाम से हैं। उनको भी आशीर्वाद इन संतों ने ही दिया था। और कल जैसा हमने वर्णन किया था कि भगवान भी जो कर्मों के लेख हैं उसके बीच में नहीं पड़ते, लेकिन अगर किसी संत का आशीर्वाद मिल गया तो भगवान उन लेखों को भी बदलते। कल हमने भगवान श्याम बाबा के लिए भी सुना था। श्याम बाबा को भी कर्मों के लेख काटने की आज्ञा है या उनको अनुमति है, और कलयुग के अंदर बाबा श्याम जो हैं वो करते हैं। जो आपके कर्मों के लेख हैं उनको भी काटने का सामर्थ्य रखते हैं और कलयुग के इष्ट हैं। हम बाबा श्याम को प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार आप देखो, रामायण, महाभारत और बाकी सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे भगवान विष्णु के पार्षद थे जया विजया, उनको श्राप मिला, वो रावण हिरण्यकश्यप वगैरह बन के आए, कंस, रावण हिरण्यकश्यप कंस बन के आए। और जैसा हमारे संत ने बताया, सत्यनारायण जी ने, कि उनको पूछा गया था कि उद्धार होने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि 7 जन्मों में भगवान की तपस्या करके फिर मृत्यु लोक से पीछा छूटे, और दूसरा रास्ता था कि 3 जन्मों में भगवान से बैर करके फिर आपका जो है मुक्ति मिले आपको। तो उन्होंने दूसरा मार्ग अपनाया। इसी तरह से बहुत से संत हैं जो साधुओं के घर में
दैत्य के रूप में जन्म लिए काफ़ी हैं। और वेद व्यास जी जो हैं उनकी रचना को या उन्होंने देवी भागवत लिखी। देवी भागवत में वर्णन आता है, शिव पुराण के अंदर भी वर्णन आता है कि सृष्टि जो है आरंभ में माँ भगवती और शिव दो ही थे, शिव और भगवती। और जब विष्णु की और ब्रह्मा की रचना हुई, सृष्टि की रचना के लिए बोला गया, उससे पहले उन्होंने मानस पुत्र अपने बनाए थे। ब्रह्मदेव ने दक्ष जो हैं उनके पुत्र थे, नारद जो हैं उनके पुत्र थे, और उनको आदेश दिया गया था कि आप सृष्टि की रचना करो। सृष्टि की रचना उनके समझ में नहीं आ रही थी जब भगवान ने जो है अर्धनारेश्वर का रूप उनको दर्शन दिया था। अर्धनारेश्वर के अंदर आधे वो शिव के रूप में थे और आधे माँ पार्वती के रूप में, माँ भगवती के रूप में। दक्ष जो हैं वो उन्होंने माँ भगवती से वरदान स्वरूप, शिव महापुराण जो है, शिव महापुराण कहता है कि शिव और भगवती ने जब ब्रह्मा को दर्शन दिए और इस सृष्टि की रचना के लिए कहा, तो उन्होंने अर्धनारेश्वर के रूप में उनको दर्शन दिए ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी ने माँ भगवती से प्रार्थना की कि वो उनके पुत्र, किनके पुत्र? ब्रह्मा के पुत्र दक्ष, उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लें। और उससे जो है फिर ये जो संसार, जो भगवान शंकर ने उनको रास्ता दिखाया कि स्त्री और पुरुष से इस संसार की रचना हो, तो वहाँ से इस संसार की रचना हो। और देवी भागवत जो है, देवी भागवत के अंदर थोड़ा सा विपरीत है यही। वहाँ क्या है? देवी भागवत के अंदर वर्णन आता है कि दक्ष की दो पुत्रियां थी, दीति और अदिति। मैं कई बार बता चुका हूँ, दीति जो है वो दैत्यों की माँ थी, अदिति देवताओं की माँ थी। दोनों में प्रतिस्पर्धा होती थी। दीति को पता था कि जब तक शिव और शक्ति एक साथ हैं तब तक दैत्यों का उत्थान नहीं हो सकता, क्योंकि वो देवताओं की किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं। इसलिए दीति की इच्छा थी कि शिव और शक्ति अलग हो जाए। और एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने, दक्ष ने जो है माँ भगवती की पूजा की और वरदान स्वरूप माँ भगवती को अपनी पुत्री रूप में मांगा। और शिव महापुराण के अंदर आता है कि भगवान ने अर्धनारेश्वर के रूप में ब्रह्मा को दर्शन दिए और ब्रह्मा को सृष्टि रचना के लिए आदेश दिए। और सृष्टि रचना में स्त्री और पुरुष की बराबर की भागीदारी बताई। और उस भागीदारी के लिए ब्रह्मा जो है उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, माँ भगवती से प्रार्थना की कि माँ भगवती उनके पुत्र दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म ले। दोनों ही कथाओं से ये सिद्ध है कि सती जो है दक्ष के यहाँ जन्म लिया। हमने सती माता की कहानी सुनाई आपको। सती माता की कहानी क्या थी? सती को जब एहसास हुआ कि भाई शादी के योग्य हो गई, तो उसने पूजा की। और पूजा भी इतनी भयंकर की कि पहले अल्पाहार का मतलब कुछ थोड़ा बहुत खाया, फिर एक टाइम खाया, फिर कंदमूल पे आ गई, और फिर वो भी छोड़ दिया, जल पे आ गई, और फिर जल से पानी पे जल से इस पे हवा पे आ गई, और फिर हवा का भी सेवन करना उसने छोड़ दिया। तो इतनी कठिन तपस्या के बाद में भगवान शंकर जो है प्रसन्न हुए, दोबारा शादी हुई उनकी। भाई दोबारा का मतलब ये है कि वो थे तो एक ही पहले अर्धनारेश्वर के रूप में दर्शन दे तो चुके थे तो साथ ही शिवा शक्ति। और फिर उनका पुनर्मिलन हुआ, दोबारा शादी हुई। शादी के बाद में दैत्य जो हैं वो
अठी भी थे और अठी के साथ में मैंती भी थे। और शुक्राचार्य के सानिध्य में उन्होंने बड़े बड़े तप करके और बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद भगवान शंकर से, ब्रह्मा से, विष्णु से प्राप्त किए और इतने ऐसे वरदान प्राप्त किए कि वो अजय हो जाएं। जब भी उनको वरदान दिए जाते थे तो उनको एक ही बात कही जाती थी कि आपको अजर अमर होने का वरदान नहीं दिया जाएगा, आप अपनी मृत्यु स्वयं सुनिश्चित करो। और वो इस तरह की बातें जो हैं मांग लेते थे जिनके लिए जन्म जो है या अवतार लेना भगवान की मजबूरी हो जाती थी अलग अलग तरीके से। तो हमें पता चला दक्ष की पुत्री थी दिति, दिति के पति थे कश्यप और दिति और कश्यप से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए। हिरण्यकश्यप जो थे उनके 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों में एक पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद जो है भगवान विष्णु का भगत था और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये जो हैं ये देवताओं के शत्रु थे। वो उनकी प्रभुसत्ता समाप्त करना चाहते थे। राजा इंद्र जो हैं वो हिरण्यकश्यप की पत्नी को हरण करके लेके जा रहे थे। नारद जी जो हैं उन्होंने उनको छुड़वाया और प्रहलाद के जन्म से पहले उनकी देखभाल की। हमारे यहाँ ग्रंथों के अंदर आता है कि जब गर्भ में बच्चा होता है उस समय माता को जैसी शिक्षा दी जाए बच्चा भी उसी रूप में आता है। नारद मुनि जो हैं उन्होंने भगवान नारायण की शिक्षाएं जो हैं प्रहलाद की माता जी को दी और वहाँ से जो है प्रहलाद का जन्म हुआ। और प्रहलाद से आगे आपको पता है कि नरसिंह भगवान जो हैं नरसिंह के रूप में आके उन्होंने हिरण्यकश्यप का मारा। अब हिरण्यकश्यप के मरने के बाद हिरण्याक्ष जो था उनका भाई जो था वो उनसे बदला लेना चाहता था और बदला लेने के लिए उन्होंने देखा कि धर्म समाप्त हो तब देवता जो हैं निर्बल हो। तो देवताओं को निर्बल करने के लिए अधर्म फैलाए गए। जो ब्राह्मण थे उनके यज्ञ वेद उनको क्षति पहुंचाई गई और पृथ्वी माता जो है उनको उठा के वो समुद्र में ले गया, समुद्र की गहराइयों में ले गया। उनको बचाने के लिए जो है वराह अवतार लिया। ऐसे ही हिरण्याकश्यप के बाद में प्रहलाद हुए, प्रहलाद के विलोचन हुआ। विलोचन के राजा बलि हुए। राजा बलि की कहानी भी हमने बताई थी कि राजा बलि दानवीर हुए, तीनों लोगों को विजयी कर चुके थे और धर्म के पक्के थे। लेकिन क्योंकि दैत्य कुल में थे तो दैत्यों की सुरक्षा करना, दैत्यों का आगे रहना उनका धर्म भी बनता था। और शुक्राचार्य उनके गुरु और उनकी परदादी दीदी जो दोनों जो इच्छा थी उस इच्छा के अनुसार वो देवताओं को प्रताड़ित भी करते थे। देवता जो हैं वो भगवान शंकर के पास पहुँचे और शंकर भगवान ने उन्हें विष्णु जी के पास भेजा। विष्णु जी ने बोला कि भाई कुछ भी है तो धर्मी, धर्म तो करता है, अपने वचनों का पक्का है, भगवान का भगत है, तो उसकी मृत्यु करना तो गलत है। लेकिन देवताओं को उसके आतंक से बचाने के लिए भगवान ने जो है वामन अवतार लिया। वामन अवतार की कहानी भी हमने आपको बताई कि भगवान विष्णु जो हैं वामन अवतार में आए। शुक्राचार्य जो राजा बलि के गुरु थे उन्होंने उनको संकेत दिए कि भाई सुबह तेरे साथ छल होगा, देवता आएंगे और तेरे से मांगेंगे।
उसलिए जो है वो कमंडल के अंदर शुक्राचार्य छिपकर बैठ गए। भगवान विष्णु ने तिनके से उनकी आंखें फोड़ दी, जहाँ से हमारे को शिक्षा मिलती है कि अगर कोई आदमी अपनी स्वेच्छा से कोई दान दे रहा है तो उसके बीच में अड़चन नहीं बढ़नी चाहिए। अगर अड़चन करते हैं तो वो शुक्राचार्य की बाती कुछ न कुछ अपना गवा बैठता है, अपनी आंखें गवा देता है। शुक्राचार्य जो हैं दैत्यों के गुरु थे। दैत्यों की भलाई के लिए उन्होंने भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या ली, और मृत संजीवनी विद्या सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के बाद में इनके पास ही थी, शुक्राचार्य के पास। ज्योतिष के अंदर भी जो हमारा महत्व आता है, जैसे हमने बताया सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये बताए, तो ये वही शुक्रदेव है। और जैसा ये कथा आपको बता रही है कि उनके पास मृत संजीवनी थी, तो यानी कि शुक्र जो हैं वो ये प्रभाव रखते हैं कि किसी का भी कोई भी काम बंद हो तो उसको चलाने का सामर्थ्य जो है उन्हीं के अंदर ही, शुक्र के अंदर। जो मृत संजीवनी बोलते हैं ना, तो मृत संजीवनी का मतलब यही है, अगर किसी का शुक्र नीच में है या शुक्र गड़बड़ है तो उसके काम वगैरह जो है बाधाएं आ जाती हैं, उसको भोग विलास की चीज़ें जो हैं मिलने में समस्याएं आती हैं। शुक्र जो है भोग विलास भी मानते हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान दुकान ये सब जो है शुक्र की। पत्नी जो है वो भी शुक्र के लिए मानते हैं, बड़ी बुआ जो है वो भी शुक्र है। तो अगर किसी का शुक्र खराब है तो अपनी बड़ी बहन की, बुआ की, पत्नी की सेवा करके वो ठीक हो सकता है। वो सेवा किसी भी तरीके से हो सकती है। कहने का मतलब घर में आप रसोई में हाथ बटवा दिया, फिर पत्नी खुश हो गई, उससे भी शुक्र खुश होता है। उनको कुछ खाने पीने के लिए ला दिया, उससे खुश हो गई, उससे भी खुश होता है। कोई आपने कोई गिफ्ट ला के दे दिया धर्मपत्नी को, उससे खुश हो गई तो उससे भी खुश होता है। और शुक्र का भोजन जो है खट्टा मीठा है, तो खट्टा मीठा कुछ खाने को दिया उससे भी शुक्र खुश होता है। शुक्र जो है आपने देखा कि काना है, तो कोई एक आंख वाला ब्राह्मण या एक आंख वाला वृद्ध, क्योंकि गुरु जो है वो या तो ब्राह्मण है या फिर वृद्ध है जो सफेद बालों वाला है, जिसने अपने जीवन में सीखा है। तो आप किसी काने ब्राह्मण को या किसी काने वृद्ध को उसकी सेवा आप कर सकते हो, उससे भी शुक्र आपका खुश होता है। गायों में लाल गाय जो है वो भी शुक्र है, उसको भी खुश करके आप अपने घर में खुशहाली ला सकते हो। अच्छा, अभी एक उपाय और बता देता हूँ आपको। 90% घरों में आपस में थोड़ी अनबन या काम की समस्याएं ये रहती, भाई बच्चों का काम नहीं चलता या घर में अनबन रहती है, ये इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया, शुक्र जो है, शुक्र माँ भगवती भी है, देवी भी है, क्योंकि उन्होंने कहा था ना, पीछे हमने बताया था कि लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों एक ही माँ भगवती हैं। उनके तीनों के गुण अलग अलग हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण मतलब राजसी ठाठ, तो राजसी ठाठ के लिए लक्ष्मी माता हो गई, तमोगुण के लिए दुर्गा माता हो गई, और ऐसे ही सतोगुण के लिए जो कि अपना सरस्वती माता हो। तो तीनों गुण इन्हीं में हैं। माँ जो हैं वो शुक्र का रूप हैं। और घर में इस तरह की समस्याएं आती हैं तो आप शुक्रवार को पतासे खरीद के लेके आओ। पतासे खरीदने शुक्रवार को, ठीक है ना। जिसके घर में समस्याएं रहती हैं, आपस में बच्चे बोलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ अनबन रहती है, या आपके काम नहीं चलते, नौकरी लगे नौकरी हट गई, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग में है, कोई सौदा बनना है, पैसे नहीं आए, या सामने वाला ज़मीन देख के वापस चला गया, इस तरह की समस्याएं बहुत सी मिलेंगी।
तो उनके लिए है शुक्रवार को पतासे खरीदने हैं आपने, कितने भी खरीदो, पाव खरीदो, आधी किलो खरीदो, 1 किलो खरीदो, वो आपकी मर्जी है। उसमें से डेली जिनके उतने ही पतासे निकालने हैं जितने आपके घर के सदस्य हैं। भाई मान लो 2 मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, 4 निकाल लो। एक माँ के 2 बेटे 2 बहू हैं, 2 बच्चे हैं, तो 10-12 निकाल लो जो भी हैं। अच्छा, डेली माँ भगवती की पूजा करें, आरती करें, आरती करने के बाद में उनको प्रसाद का भोग लगाए, और वो जो प्रसाद है वो 1-1 पतासा जो है घर के सभी सदस्य खाएं। और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप माँ के सामने रखो, आपकी समस्याएं दूर होंगी। बोलना क्या है कि मैं मान लो अपने लिए बोलता हूँ, मैं ब्रजमोहन कौशिक गोत्रोत्पन्न, माँ मैं आपका बेटा हूँ, माँ मेरे साथ ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं के निवारण के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरी सेवा स्वीकार करो और मेरी ये समस्याएं समाप्त करो। आप देखो बहुत जल्दी अच्छे रिजल्ट आएंगे। सिर्फ पतासे खरीदने शुक्रवार को हैं, भोग डेली लगेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके अलावा जो हमारे गुरुओं ने हमारे को बताया, और 2 साल से जो मैं प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, 2 साल से मैं ज्योतिष के अंदर हूँ, मैंने आपको बताया तो शायद, तो बहुत से लोगों को हमने उपाय बताए हैं और कारगर हैं। माँ जो है काम करती है। उसमें हमारे गुरुजनों ने जो बताया, उन्होंने ये बताया कि जो काम आपने माँ को बोला है वो काम आपका हो जाता है, आपको खुशी मिलती है, कहीं से भी अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो आपको सफ़ेद मक्खन माँ को भोग लगाना है। उसके लिए धन्यवाद के लिए, किसी को आपने कोई काम कहा और काम कर दिया तो आपका धन्यवाद देना पड़ता है ना, तो धन्यवाद के लिए आपको उनका भोग लगाना है। ये शुक्र देवता की कहानी थी। शंकर भगवान जो हैं बहुत से रूपों में आए। अब विलोचन के बाद में बलि हुए, बलि की हमने कहानी बताई। फिर बलि के जो हैं, अच्छा बलि का आपको पता है ना, 3 लोक उन्होंने दे दिए थे 3 पग में। भगवान विष्णु जो हैं वामन अवतार में आए, वामन अवतार में आके 3 पग भूमि मांगी, 3 पग भूमि में उन्होंने 1 पग में पृथ्वी माप ली, दूसरे में दूसरा लोक माप लिया, और तीसरा पग बोले भाई अब तीसरा पैर कहाँ रखूं बताओ। तो तीसरे पैर में राजा बलि ने कहा कि भाई मेरे सिर पे रख दो, तो उन्होंने उनके सिर पे रखा और वो पाताल में चले गए थे। ठीक है, तो पाताल में चले गए। अब भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि आप जो वरदान मांगना चाहते हो वो वरदान मांग सकते हो, आप जो मांगोगे आपको वो मिलेगा। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा पता है आपको? राजा बलि ने क्या वरदान मांगा था भगवान विष्णु से? उन्होंने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारा सब कुछ मेरे पास था ही, सब कुछ मैंने भाई आपके कहने पे दान कर दिया, तो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि जब भी मैं उठूं या जब भी मैं घर से बाहर निकलूं आपके दर्शन हों। तो भगवान विष्णु जो है वहां पहरेदार बन के रहे। भगवान विष्णु वहां पहरेदार बन के रहे। अब जो माँ लक्ष्मी हैं उनको टेंशन होगी कि भाई यो अच्छा देवता है, काम करने गया, यो मन नहीं छोड़ गया, ठीक है ना। तो माँ लक्ष्मी ने क्या किया? माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया। और जब बहन से जो है भाई प्रसन्न हो गया, तो एक दिन बहन ने जो है अपने भाई से कहा कि कुछ मांगो तो दे देगा। वो बोला बहन मेरे पास है तो कुछ भी नहीं, मैं दे तो सब कुछ चुका हूँ, ठीक है, तेरे को जो चीज चाहिए मांग ले। तो बोला फिर ये द्वारपाल है ना, इसकी मेरे से शादी करवा दो। तो माँ लक्ष्मी जब विष्णु भगवान को वहां से लेके निकली। ये आपका रक्षाबंधन पे भी आता है। और बहन भाइयों के तो बहुत बड़े बड़े वो आते हैं। बहन भाइयों का दूसरा एक है जिसने मृत्यु को जीत रखा है,
वो भी मैं उपाय बता देता हूँ आपको। सूर्य भगवान की पुत्री जो है वो है यमुना। हाँ जी, पता है ना आप सबको, सूर्य भगवान की पत्नी ना सॉरी पुत्री यमुना और पुत्र यम, दोनों बहन भाई हो गए ना। तो भाई जो है अपनी बहन के घर गया हुआ है। अब खाना खाने के बाद में कहता बहन क्या दूं तेरे को, तो रुपए पैसे की तो इनको दरकार नहीं, भाई खुद ही राजा हैं, ठीक है। तो वो बोले भाई कुछ देना चाहता है तो मेरे को ये दे दे कि कोई भी भाई यहाँ स्नान करने आता है, भाई मेरे घर आता है यमुना के घर, यमुना घाट पे, और उसकी बहन उसको स्नान करवाती है तो उसकी अकाल मृत्यु ना हो। तो ये भी एक ज्योतिषीय उपाय है जिससे आप अकाल मृत्यु से बच सकते हैं। इसी तरह से पिपलाद महाराज की कहानी हमने कल सुनी। तो पिपलाद महाराज की कहानी क्या थी? ऋषि हुए दधीची। दधीची ऋषि जो हैं वो बहुत तपो रखते थे, और कल हमारे संत जो हैं सत्यनारायण जी, उन्होंने इसमें थोड़ा सा और बताया मेरे को, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। भगवान शिव जो हैं वो दधीची की तारीफ कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे कि ये बहुत तप वाला बंदा है और किसी भी चीज से ये डिगता नहीं, ये अपनी तपस्या में बैठा है तो कुछ भी होता रहे, ये किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। तो माँ पार्वती जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए गाय रूप में उनके पास चली गई, और जब वो तपस्या पे बैठे थे तो उनकी चमड़ी जो है उन्होंने चाटनी शुरू कर दी ऋषि दधीची की। अब ऋषि दधीची अपने तपस्या में बैठे हैं और गाय माता जो है, पार्वती माता जो गाय के रूप में आई हुई थी, वो चाट के उनकी सारे मांस को चाट गई, खाल को भी चाट गई, और जीभ जो है वो हड्डियों के जा रही। तो उससे जो है भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनको, उनकी हड्डियों को वज्र बना दिया कि भाई ये हड्डियां आपकी है ना, ये वज्र हो जाएंगी, किसी भी चीज से कटेंगी ही नहीं। भाई खाल और मांस तो उतर गए जीभ के चाटने से, लेकिन हड्डियां किसी भी चीज से नहीं हटेंगी। वो आशीर्वाद दे दिया उनको, और वो आशीर्वाद भगवान की सारी लीलाएं होती हैं शंकर भगवान की, उनको पता होगा क्या, पता रहता है, त्रिकालदर्शी, उनको सब चीज़ों का ज्ञान होता ही है। इसीलिए वो जो है कभी विष्णु की ड्यूटी लगाते हैं, कभी ब्रह्मा की लगाते हैं, कभी भैरव की लगाते हैं, कभी माँ पार्वती की लगाते हैं, कभी आपके शुंभ निशुंभ बन के आते हैं, कभी महिषासुर बन के आता है, कभी अंधकासुर बन के आते हैं, कभी जलंधरा बन के आते हैं। ठीक, आपने देखा है ना महाभारत सीरियल के अंदर दिखाया है, इसके अंदर विराट स्वरूप भगवान का। तो विराट स्वरूप में क्या है, सब कुछ वो ही है, वो लीलाएं करते हैं किसी न किसी रूप में और बताते हैं सामने वाले को, भाई ऐसा होगा तो ऐसा भी होता है, अगर ऐसा करोगे तो इसका परिणाम ये भी होगा। और यही चीजें जो है सीखने के लिए आती हैं। तो शुंभ निशुंभ जो थे उसमें कहानी क्या थी, उनको इतना बली बना दिया, वो बल के उसमें मध्य में भगवान विष्णु से जा भिड़े जाके, और भगवान विष्णु को पता था कि भाई ये मरने नहीं, क्यों, उन्होंने आशीर्वाद ही ऐसा दे रखा था कि मृत्यु का कारण भी वो खुद ही बताएंगे जब भी मरेंगे, नहीं तो मरेंगे ही नहीं। जैसे बताया ना कि भाई अमृतों का वरदान तो किसी को देते नहीं थे, ये कहते थे कि भाई तू अपनी मृत्यु जो है ना निश्चित कर ले, कैसे मरेगा। तो उन्होंने जो है शुंभ निशुंभ ने क्या मांग रखा था कि जब हम जैसा चाहें उसी तरीके से हम मरें, और वो जाके भगवान विष्णु से भिड़ लिए। भगवान विष्णु को भी पता था तेरे से कुछ होना तो है नहीं, वरदान दे रखा है। तो उन्होंने उनको लीलावश क्या कहा कि भाई मेरे दर्शन हुए हैं तो मेरे दर्शन निष्फल नहीं जाएंगे, मांग लो तुम दोनों जो मांगना चाहते हो। अब वो है कारवश, बोले तू क्या देगा हमारे को,
भाई हमारे पास कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो हम जीत नहीं सकते, सब कुछ हमने जीत रखा है, तू तो अपने प्राण बचा ले, इतना ही बहुत है। भगवान विष्णु से बोले यूं कर, क्या याद रखेगा जब तू मांग ले, क्या क्या चाहिए तेरे को। भाई अहंकार जो है ना, अहंकार वश बोले कि तू ही मांग ले जो तेरे को मांगना हो। तो भगवान विष्णु तो इसी पल के इंतजार में थे, उन्होंने हाथ जोड़े, बोला और कुछ छोटो तारी मृत्यु का तरीका बता दो। और जैसे उन्होंने बताया, भगवान ने उनकी लीला समाप्त कर दी। और ये किसी न किसी रूप में वही चीजें जो भगवान जिसका श्रृंगार करते हैं वो मुक्त भी हो जाते हैं, उनको वो अपने गणों में ही शामिल कर लेते हैं। भगवान विष्णु अगर कुछ ऐसा करते हैं तो अपने गोलोक में ले जाते हैं, शिव जी के द्वारा कुछ होता है तो वो अपने गणों में स्थापित कर लेते हैं। तो जितने भी देते हुए सबका यही आशु है। अब इसी तरह की एक कहानी जो है, राजा बलि के पुत्र थे बाणासुर। बाणासुर जो हैं उनके सैकड़ों हाथ थे, हजारों हाथ थे और बहुत शक्तिशाली था। पूरा आतंक उसने फैला रखा था। उसके अलावा आतंक से ज्यादा धार्मिक भी था, भगवान की भक्ति में ध्यान भी करता था। शिव की उपासना करके उसने शिव को प्रसन्न कर लिया और भोले बाबा से बोला कि अगर आप मेरे से प्रसन्न हो तो आप अपने पूरे परिवार के साथ, गण के साथ मेरे पास ही रहो, यहीं विराजमान हो। अब भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ ने तो कभी किसी को मना किया ही नहीं, जिससे प्रसन्न हो गए, जिसको वरदान देना है दे ही दिया। तो बोले ठीक है भाई, तेरे साथ रह लेंगे। वो उनके साथ रहने लगे। अब जब उनके साथ रहने लगे तो एक दिन जो है कोई जैसे घूमने फिरने नहीं जाता है पार्क वगैरह में परिवार के साथ में, ऐसे ही वो भी अपना घूमने जा रहे थे। तो घूमने जा रहे थे तो उन्होंने नंदी को कहा कि भाई जा, अब तू बोल के माँ पार्वती को कि आज घूमने फिरेंगे, आप जो है उनको बोल के आओ माँ पार्वती को, तो तैयार होके आ जाए। ये बात बाणासुर की जो पुत्री थी उषा, उसने सुन ली। अब उसके मन में लालच आ गया कि क्यों ना आज माँ पार्वती का रूप रख के अब तू ही घूमी है इनके साथ में। तो उषा ने माँ पार्वती का रूप बना लिया और जब माँ पार्वती आई तो उन्होंने देखा कि दूसरी पार्वती खड़ी है, तो उनको समझने देर लगी नहीं। तो माताएं जो हैं, चाहे देवियों और चाहे माँ और चाहे बहन हो, क्रोधित तो एक सेकंड में होती है, क्रोध तो रुकता ही नहीं। तो श्राप दे दिया, बोले कि तू जा, ऐसा कर, रात को सोते समय कोई पुरुष आके तेरे साथ बदमाशी करके जाएगा और जो बदमाशी करके जाएगा वही तेरा पति बनेगा। तो भगवान कृष्ण जो हैं उनके पुत्र अनिरुद्ध, वो रात को उनके साथ में आए और बदमाशी हो गई। बदमाशी होने के बाद में सुबह उसने सोचा कि भाई अब तेरा जीना बेकार है, तो क्यों ना मैं इस प्राण शरीर को त्याग दूं। तो उनकी सखी थी चित्रलेखा। तो चित्रलेखा ने कहा, देख श्राप तेरे को मिला था तो श्राप तो फलीभूत होना ही था। तूने जो बदमाशी की थी मैंने कल बताया था, आप अच्छे काम करोगे, अच्छे कामों के भी रिजल्ट आएंगे, तो बुरे काम करोगे तो बुरे कामों के भी रिजल्ट आएंगे। भगवान विष्णु ने गलत किया तो उनको भी पत्थर होना पड़ा, ठीक है। तो ये तो कर्मों के लेख हैं। तो बोले तूने गलत काम किया था तो तेरे को सजा मिलनी थी, और सजा के साथ में इसको वरदान भी तो समझना। तेरे को ये भी तो कहा था कि जो पुरुष तेरे साथ आएगा वही तेरा पति होगा। तो वो बोली मैं जानती तो नहीं वो था कौन। तो चित्रलेखा ने उसके सामने चित्र बनाए, चित्रों में उसने पहचान लिया कि ये अनिरुद्ध था और ये रात को मेरे साथ था। तो उसने कहा कि ठीक है, टेंशन ना ले, भगवान कृष्ण का पोता है, पता है हमें, ठीक है। अब भगवान कृष्ण की और इसकी बनती नहीं थी बाणासुर की,
रीजन दोनों शक्तियां थी। बाणासुर जो है वो किसी से कम नहीं था, और भगवान कृष्ण तो जिसको जो चाहा वो दिया। भाई जो 5 वनवासी थे, जो वन में भटक रहे थे, पांडु, जिनके बाप दादा चाचे ताऊ कोई साथ नहीं दे रहे थे, उनको महाभारत का युद्ध जिता लाए। इससे बड़ा क्या प्रमाण देंगे वो? दुर्वासा ऋषि जो है अपनी सेना के साथ में आ गया, सेना के अपने भक्तों के साथ में आ गया वहां भोजन करने, और घर में चावल का दाना एक, उसी से उनका पेट भर दिया। तो वो कहाँ प्रमाण देंगे? 16 कला संपन्न की यही हैं जिन्होंने हर जगह ये कहा है कि मैं ही हूँ, इनके अलावा कोई देवता ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो दोनों की बनती नहीं थी। बाणासुर की पुत्री जो है वो उससे प्रेम कर बैठी, कृष्ण भगवान के पुत्र से। चित्रलेखा जो है वो मायावी थी, उसने जाके वहां सबको सुला दिया द्वारका में, और अनिरुद्ध को उठा ले आई। अनिरुद्ध को लाके उसको सौंप दिया मूर्छा को। अब ये बात सारे राज्य में फैल गई कि भाई भगवान कृष्ण का पुत्र जो है उसको उठा लिया गया है और उषा के कमरे में है। ये सुनते ही बाणासुर जो है उसके वो नहीं रही, काबू में नहीं रही, उसने आके उस पर आक्रमण कर दिया। उससे पहले बाणासुर, जो मैंने कहानी सुनाई थी ना शुंभ निशुंभ की, वो क्यों सुनाई थी? वो इसीलिए सुनाई थी कि शक्ति जो है ना वो हर किसी के हजम होती ही नहीं है। बाणासुर को भी इतनी शक्ति मिली हुई थी। भगवान कृष्ण भगवान शंकर जो हैं वो उनके साथ रहते थे, गणों के साथ में, सब कुछ उनके पास में था, हर जगह उनकी रक्षा करते थे। उसके बावजूद भी उसने भगवान शंकर से क्या कहा? बोले प्रभु क्या करूं इस शक्ति का, इतने हाथों का करूं क्या? कोई लड़ने वाला ही नहीं है भाई, इस ताकत का करूं क्या? तो बोला कोई ऐसी ताकत लेके आओ जो मेरे बराबर में खड़ी हो, उसके मेरे से लड़ सके। तो इस अभिमान को तोड़ने के लिए जो है उन्होंने उसी समय उनको वर कहा था शंकर भगवान ने कि जल्द ही तेरे पास कोई ऐसी शक्ति आएगी तो तेरे सारे हाथों को काट देगी, और तेरा जो ये अहंकार है कि भाई इतनी शक्ति है मैं लड़ूं किससे, तो तेरा ये तोड़ देगी। तो अनिरुद्ध जो है उनके पास आ गया। अनिरुद्ध के साथ में युद्ध हुआ तो बाणासुर बलि तो था ही। अब अनिरुद्ध ने उसकी सेना तो हरा दी, लेकिन बाणासुर ने उसको बंदी बना दिया। जैसे ये खबर कृष्ण भगवान के पास पहुंची कि भाई तेरे पोते को बंदी बना लिया गया है, तो अब मान मर्यादा की लड़ाई होगी। वो अपने बड़े भाई दाऊद और अपनी सेना के साथ में उसका जो बाणासुर का राज्य था शोणित राज्य में पहुंच गए, चारों तरफ से उसको घेर लिया। अब घेरने के बाद में उन्होंने कहा भाई तू हमारे पोते को छोड़ दे, अनिरुद्ध को। अच्छा, वो तो अपने अहंकार में था ही बाणासुर तो चाहता ही था कि भाई कोई आए लड़े मेरे साथ, भाई मेरी प्रैक्टिस हो। ऐसा एक जगह नहीं कई जगह आया है। रामायण में आप देखो जामवंत थे, जामवंत जो है उनको मन ही मन में पीड़ा सी हो गई कि भगवान राम है हो भाई, इसका कोई कुछ करे नहीं पा रहा, ये तो मैं हूँ इसके का नहीं, अगर इससे अलग होता तो मैं देखता इसके लड़के ने किए है किए नहीं, ताकत तो थी नागले में भी, तो बोले मैं देखता इसकी ताकत ने किए थी किए नहीं। तो भगवान ने उसकी इच्छा जो है द्वापर में पूरी की। जामवंती के पिता जामवंत थे, जामवंती भगवान कृष्ण की पत्नी है, आपको पता होगा। उनके ऊपर कोई आरोप लग गया था कि किसी की मणि जो थी ना वो चोरी हो गई थी। तो मणि को खोजते खोजते वो गए, तो जो जिसके पास वो मणि होती थी उसके पास शेरों के निशान मिले। शेरों के निशान ढूंढते ढूंढते गए तो उन्होंने देखा कि किसी रीछ के निशान है, और रीछ के निशान देखे तो वो जामवंत की गुफा में ले गए।
वहाँ जामवंती जो है उस मणि के साथ खेल ली थी, और उस मणि को जब लेना चाहा तो जामवंत जो है वो बीच में आ गए, और जामवंत ने उनके साथ में युद्ध किया, और बहुत लंबे समय तक युद्ध चला। वो क्यों चला? क्योंकि भगवान अपने भक्त की प्यास जानते थे कि भाई इसकी प्यास ये है कि लड़ाई से मेरा तो मन भरा नहीं, भाई तू कितना बलशाली है, मैं तो तेरा बल तोल ही नहीं पाया। तो बल तोड़वाने के लिए जो है द्वापर युग में जामवंत के साथ में भगवान कृष्ण भिड़े, और अंत में फिर भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए राम रूप में। जब जामवंत ने हाथ जोड़े और उनको कारण बताया कि ये लड़ाई क्यों हुई और मैं क्यों तेरे पास आया, और फिर भगवान ने हाथ जोड़ के वो मणि और जामवंती दोनों कृष्ण भगवान को सौंप दी। इसी प्रकार बाणासुर जो है उसने भी शिव से वो कम मांगा था कि इस ताकत का करूं क्या है, इन सैकड़ों हाथों का, हजारों हाथों का करूं क्या मैं इनका, अगर मैं किसी से लड़ ही नहीं पाऊं, कोई मेरे सामने लड़ने वाला ही ना हो। तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान कृष्ण जो हैं अपने पोते को बचाने के आए और उनके साथ में युद्ध हुआ, और युद्ध में भगवान शंकर किन के साथ रहते थे? बाणासुर के साथ। और बाणासुर भगवान शंकर के होते, बाणासुर को कुछ हो जाए ये संभव नहीं। तीनों लोगों की शक्तियां भगवान शंकर थे ना, तो उनके साथ होते हुए उनको कुछ हो जाए ये संभव नहीं था। अब भगवान कृष्ण के सारे वार जो हैं वो खाली जा रहे थे, निष्फल जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी रक्षा भगवान शिव कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान ने उनसे प्रार्थना की कि भोलेनाथ इतने भोले क्यों हो? पहले तो अपने भक्तों को इस तरह बड़े वचन क्यों देते हो, और देते हो तो पूरा करने के लिए आता हूं तो बीच में क्यों अड़ते हो? तो भगवान शंकर बोले भाई मैं तो वचन में बंधा हूं, भाई दोस्त भी मेरा है, साथ भी देना है, और जो मैंने वचन निकाल रखे हैं उसके अनुसार तो नहीं, इसके हाथ भी काटने हैं। तो अब इसकी लीला जो है तू जाने कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। कई बार हुआ है ऐसा, जैसे बताया था भस्मासुर, बताया था भस्मासुर को वचन दे दिया कि भाई जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो ही भस्म हो जाएगा, और वो शंकर भगवान के पीछे पड़ लिया। तो उस समय भी भगवान विष्णु आए, बोले भाई तेने तो वचन दे दिया, तेरे वचन की लाज तो रखनी पड़ेगी। विष्णु मोहिनी का रूप बनाया और बना के नृत्य करते करते उसका भस्मासुर का हाथ उसके ऊपर रखवाया, उसको खत्म किया। ऐसे ही बाणासुर जो है, बाणासुर भी अब युद्ध कर रहा था और युद्ध में कोई फल नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के चलते कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे थे। भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने कुछ ऐसा किया कि भगवान शिव को निद्रा आ गई, और जैसे ही उनको नींद आई उन्होंने अपना काम कर दिया, उसके सारे हाथ काट बजाए बाणासुर के। और जब सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन उतारने लगे तो लीला तो भगवान शंकर की थी ना, वचन तो उन्होंने दिया था ना, भाई तेरे को मिलेगा एक ऐसा बंदा जो तेरे हाथ पैर काट देगा, हाथ काट देगा, तेरी चिंता मत कर। तो उसके सारे हाथ कटने के बाद में जब वो सामान्य हो गया, 2 हाथों वाला रह गया, जब भगवान शंकर फिर बीच में आए, बोले भाई बस अब सिर उतारने की बात थोड़ी ना हुई थी, इसके हाथ जो हैं वो हटाने थे, हटा दिए, ठीक है। फिर उनकी दोनों के बीच में सुलह कराई। सुलह कराने पे शोणित राज्य के अंदर जाके बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा की शादी भगवान कृष्ण के पुत्र इनके साथ में की। तो इस तरह जो है भगवान लीलाएं करते हैं, खुद ही वो बाणासुर बनते हैं, खुद ही कृष्ण बनते हैं, खुद ही वचन देते हैं कि भाई इसके हाथ कटवाएंगे, और खुद ही उसको बचाने के लिए बीच में आते हैं। तो वो समाज को संदेश देते हैं कि भाई ताकत जो है वो हर आदमी से पसती नहीं है, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो, चाहे आपका हिरण्याक्ष हो, चाहे बाणासुर हो, चाहे बलि हो, चाहे विलोचन हो। और वहाँ पे भी भगवान सिद्ध करते हैं
कि उसके बाद भी अगर वो भगवान के भक्त हैं तो वो राजा बलि की तरह से उनको पाताल का राजा बना देते हैं। अगर बाणासुर की तरह भगवान के भक्त हैं, उनके साथ रह के उनकी रक्षा करते हैं और उनकी बेटी की शादी अपनी ही शक्ति के साथ करवाते हैं। तो ये भगवान की लीलाएं हैं। बहन जी आप तो नाम ले रहे हो इतने, है ना? अच्छा, कोई भजन सुनाना चाहता है क्या कोई? कि तुमसे मिलने को ए मुरली वाले हो दिल के अरमान चलने लगे हैं, जैसे जल बिना तड़पे मछली हो, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं तुमसे मिलने को ए मुरली वाले। एक एक लाइन बड़ी सुंदर है, एक एक शब्द में बड़ा भाव है, तो मिलके गाइएगा कि तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं, तुमसे मिलने को ए मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं, जैसे जल बिना ओ जैसे जल बिना, जैसे जल बिना तड़पे मछली, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले। और भक्त कहता है भगवान से के बात कुछ तो है तुझ में कन्हैया, दिल ही बस में हमारे नहीं है, बात कुछ तो है तुझ में कन्हैया, दिल ही बस में हमारे नहीं है, होश हमको नहीं है कन्हैया, होश हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए से रहने लगे हैं, खोए खोए से रहने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले। और भक्त कहता है कि भगवान मैंने तो आपको कभी देखा भी नहीं कि आपकी सूरत कैसी है, आपके चरण कमल कैसे हैं, लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे आपके साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। और भक्त कहता है कि तुमको देखा नहीं है कन्हैया, रिश्ता लगता है सदियों पुराना, तुमको देखा नहीं है कन्हैया, रिश्ता लगता है सदियों पुराना, हाल ऐसा हुआ है कन्हैया। जब हम भगवान का अधिक से अधिक ज्यादा नाम लेते हैं ना, तो लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये तो पागल हो गया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये मस्ती जो है ये श्याम नाम की मस्ती है। ये हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, अरे लोग पागल सा कहने लगे हैं, हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, लोग पागल सा कहने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले, दिल के अरमान चलने लगे हैं, जैसे जल बिना हो जैसे जल बिना, जैसे जल बिना तड़पे मछली, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं, तुमसे मिलने को है मुरली वाले। प्रेम तुमसे अगर जो किया है तो बताओ गलत क्या किया
के सहने लगे हैं, हमें सारे जगत के कन्हैया अब तो हंस हंस के सहने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, इनके अरमान चलने लगे हैं। जैसे जल बिना ओ जैसे जल बिना, जैसे जल बिना तड़पे मछली, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं, ऐसे हम भी तड़पने लगे हैं। तुमसे मिलने को है मुरली वाले, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे गाइए के सभी, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे सभी ताली बजाते, क्या बात है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हे प्रभु ये खाक मुझ में कमाल रखा है, दाता तूने संभाल रखा है, और डाल कर पर्दा मेरे गुनाहों पे, मुझे अच्छों में डाल रखा है। कि मर गया होता मैं तो कब का, और बाबा तेरी रहमत ने पाल रखा है, कि तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है, तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है, तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। तेरे दरबार ने रोतों को हंसी दी है, तेरे दरबार ने रोतों को हंसी दी है। तेरे दरबार ने मुर्दों को जिंदगी दी है। तू ही माझी, तू ही नैया, तू ही किनारा है। ओ तेरा दरबार सामने
उसने पाया तेरा सहारा है, तेरा दरबार सावरे जहाँ से न्यारा है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोली शंकर भगवान की जय। बंसी पागल कर जाती घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी मेरे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाते मोहन। जब बास की होकर थी, जब बास की होकर थी, ये सबको नचाती है। जब सांस की होकर ही दुनिया को नचाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पर भी ओ जब यहाँ पर जाती है। जब काले रंग पर भी ओ दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। देखिए आज पूर्णमासी का भी दिन है और साथ में हमारे सावन का महीना आज वैसे तो समाप्त हो जाता है, लेकिन एक अधिमास की वजह से एक महीना और आगे हमें सावन का मिल रहा है। तो ये प्रदोष का जो व्रत महीना होता है ये केवल दान पुण्य और धर्म के लिए ही माना गया है। जिन बहनों को कल भंडारे के लिए जो भी राशि सहयोग देनी हो वो मेरी बड़ी बहन सुनीता को दे सकता है। और शंकर भगवान देखो भोलेनाथ जो है ना उनसे तो कुछ भी मांग लेते थे, वो देने को तैयार रहते थे।
लेकिन माँ भगवती जो हैं वो सचेत रहती थी, उनसे ऐसा नहीं था कि आंख बीच में कुछ भी मांग लिया और उन्हें दे दिया। दक्ष ने जो पुत्री के रूप में मांगा उनको कि भाई आप मेरे घर पुत्री के रूप में आओ और इस बात का वर्णन किसी से मत करना, उसका भी माँ भगवती को पता था। लेकिन बोली कि सिर्फ तूने जो मेरी पूजा की है और तूने मेरे को प्रसन्न किया है, उस वजह से मैं तुझे दे रही हूँ। तेरी नियत का मुझे पता है, किस नियत से मांग रही है। भाई जो तूने मेहनत की उसके बदले में मैं तेरे को दे रही हूँ, ऐसा नहीं है मेरे को पता नहीं, पता है मुझे तो क्यों वो अपने पुत्री के रूप में मांग रहा है मुझे। तो उसने कहा कि भाई इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे घर पुत्री रूप में आओगे। शिव को भी नहीं पता, जब तो शिव वैराग्य में गए थे ना कि भाई मेरे को छोड़ के चली गया, मैं करूंगा क्या। तो उसमें क्या था, फिर माँ भगवती ने दक्ष से वचन लिया था कि तेरे को मैं वचन दे रही हूँ कि शिव को नहीं बताऊंगी और चुपचाप तेरी बेटी बन के आऊंगी, लेकिन जहां तूने मेरा अपमान किया फिर तू बाप बना रही हो, मैं तेरा छोड़ के बात जाऊंगी। अब हम अपनी कथा को एक बार आगे ले लें थोड़ा सा, है ना, फिर बहन जी से जो है भजन सुनेंगे। भगवान जो हैं असंख्यों बार अवतार लिए हैं, भगवान जो हैं असंख्यों बार अवतार लिए हुए हैं। सभी बातों का तो जब आपकी हमारी बातें जो हैं वो किसी को नहीं पता चलती, तो भगवान की सारी बातें कौन जान लेगा। जो वो बताएंगे वही तो पता चलेगा ना। तो जो उन्होंने वेद व्यास को बताया वो सारी बातें वो संत कुमार को नहीं बता पाए, और संत कुमार जी को जो पता था वो सारा वो ग्रंथों में उल्लेख नहीं करा पाए। और उसके बीच में कितनी ही शक्तियां आई जिन्होंने वेदों को नष्ट करने की कोशिश की, तो बहुत सी चीजें हमारे बीच से विलुप्त हो गई। फिर भी जो भगवान के मुख्य मुख्य रूप हमारे सामने आते हैं, जैसे आप संक्रांति है ना, आप कहते हैं 20वीं सदी 21वीं सदी, ऐसे ही कल्प हुए। तो 19वीं कल्प जो थी उसमें ब्रह्मा जो है सफेद रूप में थे। तो सफेद रूप में थे तो उन्होंने उनकी शिखा से लोहित के रूप में जन्म लिया, तो उनको सरोजा शिव के रूप में ब्रह्मा ने पूजा। ऐसे ही धीरे धीरे सृष्टि चलती रही। 20वां कल्प जो आया, 20वें कल्प में भगवान ने फिर प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, तो वामदेव के रूप में लाल वस्त्र पहने हुए वो अवतरित हुए। उसके बाद में 21वां कल्प आया। 21वें कल्प में शिव गायत्री के रूप में प्रकट हुए। 22वां कल्प आया, उसमें कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। 23वां कल्प आया, उसमें सरस्वती के रूप में कल्प हुए। 8 प्रकार की मूर्तियां जो हैं भगवान शिव की बनाई गई। शव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। सबके अंदर जो है जो हमारे तत्व हैं वो तत्वों के लिए पूजे गए। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि के लिए। इसी प्रकार परमात्मा ने ब्रह्मा को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए और दक्ष की पुत्री के रूप में ब्रह्मा ने उनसे मां भगवती से मांगा। द्वापर में 10वें भाग में व्यास मुनि के नाम से आए, जिनको हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं और जिन्होंने वेदों की रचना की। व्यास जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई पता है आप लोगों को? व्यास जी की उत्पत्ति पता है आप लोगों को? महाभारत सबने जाना, महाभारत देखते हैं। महाभारत के अंदर सत्यवती माँ थी जो मछुआरण थी, वो भी सब जानते हैं। सत्यवती की कहानी पता है सबको? भगवान जो हैं लीलाएं करते हैं। मैंने आपको बताया कि असुर के रूप में भी वही आते हैं और उसको संहार करने के रूप में भी वही आते हैं। वही उसको बचाने का वचन देते हैं और वही उसका संहार करते हैं।
तो इसी प्रकार उनकी लीला थी। एक ऋषि हुए पाराशर ऋषि। पाराशर ऋषि जो हैं वो काम, क्रोध, मद, माया इन सब चीजों से परे थे। लेकिन भगवान की लीला कुछ ऐसी हुई कि वो नदी पार कर रहे थे और मछुआरन थी एक, वो मछुआरन जब रास्ता पार करवा रही थी वो उनके ऊपर मोहित हो गए, और मोहित हो गए तो उन्होंने उनका साथ मांगा, और साथ के लिए उन्होंने कह दिया भाई मैं तो मछुआरन हूँ, मेरे तो शरीर में सारे दुर्गंध है, मेरा क्या साथ लोगे। तो पाराशर ऋषि जो हैं उन्होंने अपने तपोबल से उनकी दुर्गंध जो है समाप्त कर दी। बोले भाई दुर्गंध समाप्त हो गई। तो वो कहने लगी बोली भाई ये दिन का समय है, सारी दुनिया देखने लग रही है, ये कोई समय नहीं है। तो उन्होंने धुंध बना दी, जो धुंध है, और उनके साथ से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, व्यास की। पाराशर के पुत्र हुए व्यास। अब उन्होंने कहा कि मैं मेरे पिता को क्या जवाब दूंगी। तो उन्होंने अपने तपोबल से ये कहा कि ये सारा प्रसंग जो है बीच का, ये भूल जाएगी दुनिया, सिर्फ तुझे पता होगा। यहाँ से लेके वहां तक का सारा भूल जाएगी और तू जो है कुमारी ही रहेगी। और वो जो माता थी उस माता का नाम बना सत्यवती। और सत्यवती जो है, शांतनु जो है, जब भगवान पाराशर उन पे मुग्ध हो गए थे तो इसी प्रकार शांतनु जो हैं वो भी उन पर मुग्ध हुए। शांतनु की शादी पहले गंगा माँ से हुई थी, गंगा माँ उनको छोड़ के चली गई थी, तो फिर उन्होंने माँ सत्यवती से शादी की। सत्यवती जो हैं उन्होंने उनसे वचन लिया कि भाई मेरे पुत्र जो हैं वो गद्दी के ऊपर बैठे। इसी चीज को लेके विषम पिता में जो हैं उन्होंने वचन दिया कि मैं हमेशा माँ सत्यवती के पुत्रों की रक्षा करूंगा और उन्हीं को सिंहासन दूंगा, और कहीं मेरे बच्चे इसके बीच में टांग ना अड़ाएं, इसलिए मैं शादी भी नहीं करूंगा। तो वो सत्यवती माँ थी जिनकी ये कहानी आती है। और सत्यवती जो है वही वेद व्यास की माँ थी, और उन्होंने वेदों की रचना की थी, इसलिए उनको वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। भगवान जो हैं नंदी जो हैं उनको आशीर्वाद दिया, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको माला पहनाई और उनको भी अपना ही रूप दिया, नंदीश्वर बने। भैरव की उत्पत्ति की। भैरव की उत्पत्ति क्योंकि जगह जगह आपने देखा कि अंधकासुर जो है उसने जब अपना दूध भेज दिया राहु, तो राहु को खत्म करने के लिए तुरंत जो पैदा हुई थी सृष्टि, ठीक है सर, तो वो जो है ऐसे ही माँ सती हुई तो सती होने पे दंडित करने के लिए वीरभद्र को भेज दिया। ऐसे ही सेवा में वो अपने भैरव पैदा किया, भैरव बने, और कर्मों के फल के अनुसार जो कर्मों के फल हैं वही चीजें भैरव को उनकी सुरक्षा में छोड़ा, माँ की सुरक्षा में। भैरव ने माँ पर कुदृष्टि डाली, तो कुदृष्टि डालने पे माँ ने उसको भी श्राप दिया, माँ ने उनको भी श्राप दिया, और श्राप की वजह से वो जो है बेताल बने आगे जाके। ऐसे भगवान की लीलाएं आई। भगवान ने हनुमान के रूप में जन्म लिया, हनुमान जी के रूप में भी तो आए ना, भीम के रूप में आए, किरात के रूप में आए, जिन कहानियों का हमें काफी पता भी है और समय अभाव भी है, तो सभी कहानियां हम कह भी नहीं सकते। किरात का अवतार जो लिया था, किरात का क्या अवतार था? महाभारत के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि भाई तू भगवान शंकर को प्रसन्न कर। अब भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे पशुपति अस्त्र ले। और पशुपति अस्त्र क्या था? इस संसार के अंदर जितने भी जीव जंतु पशु हैं सबका समावेश उसके अंदर था। तो उन्होंने भगवान कृष्ण शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। उस तपस्या के बीच में भगवान शंकर की परीक्षा लेने के लिए किरात के रूप में आए, और किरात के
कृष्ण जी की प्रेरणा से उन्होंने जो है तपस्या की और माँ भगवती से 3 अस्त्र प्राप्त किए और आज कलयुग में कलयुग के देवता के नाम से, कलयुग के राजा के नाम से पूजे जाते हैं। ऐसे ही प्रसंग जो हैं वो चलते रहेंगे। कल हम द्वादश लिंग की पूजा करेंगे।